Good evening everyone. Welcome to our channel. Be ready to learn. So today I will discuss class 10 science chapter 6 life process nutrition part. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट न्यूट्रिशन। जैसा कि हमें पता है कि प्लांट न्यूट्रिशन के 2 मोड्स है। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स फीडिंग। तो ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis, photo means light, synthesis means to combine। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए एक पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीव्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है और साथ ही क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है और जनरली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन लीव्स या फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि ग्रीन कलर के हैं जैसे कि स्टेम्प हो गया, कैक्टस हो गया, वो परफॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहले लीव्स में एंटर करता है थ्रू स्मॉल ओपनिंग जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वाटर रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको लीव्स में पहुंचाता है थ्रू जाइलम टिश्यू। फिर ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक तरह का फूड ही है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनता है और इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में, वो भी फ्लोएम टिश्यू की मदद से। ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज़ कर दी जाती है प्लांट से एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये पूरी होल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है अपना खाना खुद बनाते समय। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 3 मेजर इवेंट होते हैं। फर्स्ट होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल की मदद से। सेकंड, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देना केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये जो सारे स्टेप्स है ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय में लेता है और फिर एक इंटरमीडिएट बनाता है और उसके बाद ये एनर्जी पे एक्ट करता है जो कि क्लोरोफिल ने डे के टाइम पे, दिन के समय पे एब्जॉर्ब्ड की थी। अब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का डायग्राम देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रीन डॉट कंटेन करके रखे हुए हैं। ये जो ग्रीन डॉट है वो सेल ऑर्गेनेलीज है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कंटेन करके रखता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। तो लीफ की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ताकि फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म हो सके। और ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ लीव्स की सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती बल्कि स्टेम और रूट की सरफेस से भी होती है और स्टोमेटा से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी लॉस्ट होता है। तो प्लांट जब क्लोज़ होते हैं, इसका मतलब प्लांट्स के जब पोर्स क्लोज़ होते हैं तो इसका मतलब कि अभी उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है पोर्स की वो एक फंक्शन है गार्ड सेल का। तो इट मीन्स दैट जो स्टोमेटा के सराउंडिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये गार्ड सेल की मदद से स्टोमेटल पोर ओपन या फिर क्लोज होते हैं। गार्ड सेल पानी की मदद से अपने आप को अपने आप में स्वेलअप कंडीशन डेवलप कर लेता है और इसकी वजह से अपने आप स्टोमेटल पोर खुल जाता है और जितनी भी रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो फुलफ़िल कर लेता है। और जब ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल्ड हो जाती है तो गार्ड सेल अपने अंदर से पानी को रिलीज़ कर देता है और खुद श्रिंक अप कंडीशन डेवलप कर लेता है और इसकी वजह से स्टोमेटल पोर अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के अंदर होता है बाय द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। So this is the full explanation of autotrophic nutrition. I hope you will like it. Thank you.